सभी को नमस्कार। मैं सुनील सिंह ठाकुर एडवोकेट फ्रॉम देसा। आज जैसे कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे देसा सेकली इलाके से एक लड़की किसी अनजान लेडी के उसमें बहकावे में आकर देसा से उठकर दिल्ली पहुंच गई थी। टाइमली कुछ हमारे भलेसा के लोगों ने उस लड़की की मदद की और वही जब हमारे एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब के नाले में ये बात आई तो उन्होंने बीच में इंटरवेन करके उस लड़की को रेस्क्यू किया है। मैं एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस लड़की जो कि सैकड़ी से उठकर दिल्ली पहुँच गई थी, उसको ट्रैप का पता ना चला वो कि किस ट्रैप में कैसे फंस गई और उन्होंने टाइम में इंटरवेन किया, लड़की को रिकवर किया। इसके अलावा मैं सभी लोगों के सामने ये आज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डोडा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी का मंडल देसा है, उस मंडल के अंदर भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने और हमारे डोडा वेस्ट के एमएलए श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब ने जो काम किए हैं, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंजमी टू चकवा वाइवा कोटा शेखली रोड जो कि टेंडरिंग भी इसकी हुई है। अभी टेंडर जो से टेंडर ओपन होगा तो इसका काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा मंजमी टू मलान कुंडा वाइवा शारीला रोड है जिसकी लेंथ कम से कम 9.5-10 किलोमीटर है और 24 करोड़ रुपए इसके लिए मोदी सरकार ने सैंक्शन किया है। और इसके अलावा बिमना टू ललूर 7 किलोमीटर का रोड है जो कि 18 करोड़ रुपए का कम से कम इसका एस्टिमेटेड कास्ट है। ये तीनों रोडें सैंक्शन हुई है, टेंडरिंग उनकी हो गई है, कुछ ही दिनों में टेंडरिंग इनका ओपन होना है। उसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब पीछे ये एनसी कांग्रेस ये रोडें थी तो हमें देश में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता था कि कभी भाटा रोड जानिए, कुंडा जानिए, ज़ियारत रोड, ये रोड सिर्फ हम सुनते थे। अभी तक आज तक रोडें कभी सिर्फ हमने अंदाजे उम्मीदें रखी थी। जब से मोदी सरकार सेंटर में आई है और हमारे एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब जब से एमएलए बने हैं तब से ये सारी रोडें प्रोसेस में आई हैं और ये कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है देसा के लिए रोड उसके लिए सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा एक रोड जो है गई देसा टू करालान ग्रामनी वाइवा अंचल, उसकी भी एक बार सर्वे हो गई है, वो भी पाइपलाइन में लगी हुई कुछ ही दिनों में। जैसे हमारे एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट के प्लान में पहले नंबर पे अभी भी ये रोड है, कुछ ही दिनों में ये रोड भी सैंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को जानकारी है कि देसा का एक पंचायत थाना सी जो आज 21वीं सदी में भी बगैर नेटवर्क की चल रही थी, हमारे एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब की मदद से वहाँ थाना नगरी के ऊपर ये टावर की जो लोकेशन है वो फाइनल हुई है। कुछ ही दिनों में वो टावर का काम जो लग जाएगा। इसके अलावा अभी हमारा जो गेई विलेज पंचायत गेई ए है, उस पंचायत में भी आर्मी है, J&K बैंक चलता है, पुलिस स्टेशन है, मेडिकल फैसिलिटी, हायर सेकेंडरी है, वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इसी मसले को लेकर जब हमने अपने एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ का एक रेजोल्यूशन बनाया जाए और वहाँ हम दूसरा जो नेटवर्क BSNL नेटवर्क का टावर है सैंक्शन करवा के देंगे। इसी को लेकर गेई बिरादरी जो गेई पंचायत ए है वहाँ पे रेजोल्यूशन बनाया गया है और इसको भी बहुत जल्दी हम नेटवर्क का जो इशू गेई विलेज में चल रहा है वहाँ भी एक टावर का सेक्शन करवा के उसका मसला हल करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देसा की जो 5 पंचायतें हैं अभी वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि एक वीडियो जो कि मलान देसा में किसी बुजुर्ग जो काफ़ी बीमार थी उसको पालकी के थ्रू डोडा हॉस्पिटल लाना था, उसको पालकी के थ्रू वहाँ पे लाया गया। परेशानियाँ अभी भी उन इलाकों में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ डॉक्टर की प्रॉब्लम है, मगर जिस तरीके से हमारे एमएलए डोडा वेस्ट श्रीमान शक्तिराज बरियार साहब ने काम किए हैं, जैसे ये रोडें बन जाएंगी तो ये सारी दिक्कतें हमारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तब तक ये परेशानियाँ अभी भी हमें बनी हुई हैं। बड़ा पहाड़ी इलाका है, बर्फ पड़ने वाली है वहाँ पर, तब भी हमारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम जो हमारे
डोडा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी के मंडल देसा में हुए हैं। मेरे साथ मंडल प्रधान देसा श्रीमान सुजीत सिंह एडवोकेट हैं। इसके आगे क्या क्या काम उस मंडल में हुए हैं, ये जानकारी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। आपने तो रोडों के बारे में सारा कुछ बोल दिया, पूरे विस्तार से बोला। इसके अलावा हमारे मंडल में जो अभी काम हुए हैं, जिनका जैसे पीछे बारिश के कारण ब्रह्मदार में पुल चले गया था, उसमें हमारे एमएलए श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब ने अपनी सीडीएफ फंड से पुल बनाने के लिए 15 लाख रुपया दे दिया है और कुछ टाइम के बाद इसका टेंडरिंग भी हो जाएगी और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे बिल्डिंग की पंचायत गई में परियाल भत्ती, प्राइमरी स्कूल परियाल भत्ती, इसके लिए भी, इसकी रिनोवेशन के लिए भी टेंडरिंग 7 लाख की हो गई है, ये भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोठी पंचायत गेईसी कोठी स्कूल बिल्डिंग का भी 20 लाख रुपए पे टेंडरिंग हो गई है और ये काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो रोड है, ये जो है शरकुंड टू प्रोली, ये कोई 9 किलोमीटर की लेंथ है। इसमें वय नगरी, ग्रामा, कोठी, मुशल ये गांव आते हैं। इसमें भी तकरीबन 2-4 दिन में इसका टेक्निकल टीम आ जाएगी और इसका फाइनल सर्वे तो हो गया है और इसका फाइनल इसका ये एस्टिमेट बनाकर तो इसको भी उसमें कर देंगे, आगे सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी रोडें हैं, ये जो सेंकली वाली, चकवा वाली रोड है, मलान वाली रोड है, इनके कुछ टाइम में टेंडरिंग हो जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो ये गेई से ग्रामड़ी रोड है, वही भाटा, तो इसका भी ये DPR बने हुए हैं और बहुत जल्दी इसकी सेक्शन हो जाएगी और इस पर भी काम शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी काम हुए हैं, ये हमारे एमएलए शक्तिराज परिहार साहब की ही उस कोशिश से हुए हैं, क्योंकि वो हमारे विधायक हैं। इससे पहले 70 साल हम पीछे जाकर देखें तो हमें सिर्फ खाली पुलाव दिखाया गया, हाथ में कुछ नहीं दिया गया। ये सारी कोशिश जो भी डोडा वेस्ट के विधायक हमारे माननीय शक्तिराज परिहार साहब हैं, उन्होंने ही हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व की है। प्रॉब्लमें तो थी हमें और हम फेस कर रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ये सारी प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी। हमें उम्मीद है अपने एमएलए श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब से कि जो भी हमारी प्रॉब्लमें हैं, चाहे रोड की है, चाहे बिजली की है, देखो बिजली के जो टेंडरिंग हो गए हैं, सारी टेंडरिंग हो गए हैं। देशा में तकरीबन 2-4 जगह बची थी, उनकी टेंडरिंग हो गई और कुछ जगहों में काम भी शुरू हो गया है। चकवा में अब काम भी शुरू हो गया है। तो आस्ता आस्ता जो भी है सारी हमारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। 70 साल हमें तो खाली पपड़ दिखाया जाता था और कुछ नहीं किया जाता था। इसके साथ ही हम मैं अपनी मंडल की टीम से अपने एमएलए विधायक श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो भी हमने मांगा है उससे हमें बढ़ के मिला है। धन्यवाद। अभी जैसे कि सभी लोगों को जानकारी है कि जब टावर की लोकेशन जो थाना में सेलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पब्लिक का थोड़ा सहयोग कम मिलता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे थाना में रोड का सर्वे होने वाला है, सभी लोग आके कोऑपरेट करें। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि 70 सालों में 21वीं सदी में रह के भी देशा अभी अनइलेक्ट्रीफाइड था। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी सरकार का और एमएलए शक्तिराज परिहार साहब का कि जिन्होंने अब टेंडरिंग प्रोसेस करवाई है और हमारा कुछ मलान का एरिया और कुछ चकवा का एरिया रह गया है, जहाँ की जगहों पर पोल लग गए हैं। तो कुछ ही दिनों में वो टेंडरिंग भी हो गई, कुछ ही दिनों में वहाँ भी बिजली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।